बच्चे होंगे अपने घर पर सेफ होंगे बेटा। जी हाँ, क्लास 11th वाले बच्चों आपके लिए बेटा, आपके भैया मैथ वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, मैथ वाले बच्चे बहुत परेशान हैं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। अरे भैया पूरे साल तो आपने पढ़ा नहीं, अब सोच रहे हो 4 दिन पहले कुछ कर लो। बात तो सही है। तो चिंता मत करो, आपके भैया आपके लिए बताना है किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से चैप्टर आपको पहले करने चाहिए। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, आपके पूरे सिलेबस में सर चैप्टर 1 से लेके 14 तक, जी हाँ बेटा 1 से लेके 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसमें कि आपके चैप्टर 1 का नाम क्या है बेटा, जी हाँ इसका नाम है सेट्स, और लास्ट चैप्टर बेटा उसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो आपके भैया इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर को आपको पहले करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है अच्छा आ सके, और जो बच्चे हमारे डर लग रहा है भैया पास नहीं हो पाएंगे तो वो पास हो सके। जो सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, हालांकि चैप्टर यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट भी है और कुछ इजी भी है। जो चैप्टर मुझे इजी लगते हैं बेटा वो कौन कौन से हैं, वो सर एक सेट्स है। जी हाँ सर, सबसे पहले सेट्स करूं, जी हाँ सबसे पहले सेट्स करो। और काम की बात बेटा NCERT वाली बुक से जो सबसे लास्ट की एक्सरसाइज होती है मिसलेनियस वाली बेटा, उसको स्किप मत करना, वो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से मन लगा के करना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली क्लास 11 12 वाली क्लास में बेटा NCERT से लास्ट वाली एक्सरसाइज ज्यादा आती है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब सर NCERT से क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मिसलेनियस का दिखता है, इसलिए वो आपको बड़े प्यार से और बहुत ही तरीके से करनी है ताकि एग्जाम में आप स्कोर अच्छा कर सके। ठीक है भैया, तो सर आपके भैया आपको बताने जा रहे हैं कौन से चैप्टर पहले करूं। देखो जो मेरे को लगता है इजी चैप्टर कौन कौन से हैं आपके क्लास 11 के हिसाब से, मुझे लगता है सेट्स चैप्टर 1 इजी है, मुझे लगता है रिलेशन फंक्शन इजी है, मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे मान लो स्किप कर देते हैं बाद में देखेंगे, पहले चैप्टर 1 और 2 अच्छे से करूंगा, उसके बाद भैया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर अच्छे से करूंगा, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज। जी हाँ 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन लीनियर वाले चैप्टर से आना ही आना है। इसके बाद बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, खतरनाक हवा बना रखा है लेकिन इतना बड़ा हवा नहीं है, प्यार से इजीली हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम वाकई में इजी है बेटा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सर बाइनोमियल के बाद जो चैप्टर है डेट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी AP और GP वाला, भैया ये भी एक चैप्टर इजी मानता हूँ मैं। इसके बाद हाँ मानता हूँ कॉनिक्स, जैसे आपको बहुत डर लगता है क्योंकि कुछ चैप्टर है जो बच्चों को बहुत डर लगता है, जैसे एक है आपका बेटा कॉनिक सेक्शन, बच्चे बहुत डरते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है स्ट्रेट लाइन, बच्चे बहुत डरते हैं। एक है आपका इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक है लिमिट एंड डेरिवेटिव, बच्चे बहुत डरते हैं। तो आपके भैया आपको ये बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, इन तीनों को छोड़ के आप बाकी चैप्टर तो अच्छे से कर सकते हैं ना, अब वो काम तो बेटा कर लेना, लेकिन हाँ पहले सेट्स करना, फिर रिलेशन फंक्शन करना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वालिटीज, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ दिया, मान लो मैंने कॉनिक सेक्शन को छोड़ दिया, मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया और लिमिट डेरिवेटिव को छोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के चैप्टर हैं आपको पहले उस पर कमांड बनानी है, क्योंकि बेटा जी आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम का एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 3 या 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपके सिलेबस के अंदर। हालांकि लिमिट डेरिवेटिव जो हम चैप्टर आपको कह रहे हैं कि ये चैप्टर नहीं आने वाले या फिर आएंगे लेकिन आप बाद में करना, तो सर उन चैप्टर को आप बाद में करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन 100% बनते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है इनको समझना, चैप्टर इजी है, लेकिन बच्चों ने अपने माइंड में पहले ही सोच रखा है कि सर हमको ये चैप्टर आएंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले आप इजी चैप्टर को सॉल्व करें, इजी को करें। आगे मेरी बात समझ, तो सर पहले ये काम आपको पूरा करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप जानते हो आपका 80 मार्क्स का पेपर है और 1 से 14 तक आपके सिलेबस में चैप्टर है, मैं 4 चैप्टर को हटा दूं तो भी 10 चैप्टर आपके हाथ में है, तो एटलीस्ट हमारा बच्चा पास तो हो सकता है। अगर आपको अभी तक ये उम्मीद नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे तो भैया कम से कम उन 4 को छोड़ दें तो भी आप पास हो सकते हैं। तो बस आप इतना काम कर लेना, मैंने कहा था दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सेट्स रिलेशन फंक्शन सबसे पहले करना, क्वेश्चन दिखेगा जरूर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना, क्वेश्चन दिखेगा जरूर। ठीक है, इसके अलावा सर आपका जो ये चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से भी 3 मार्क्स का 4 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज आप अच्छे से कर लेना। आई होप आपको
वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए। मैं बताना यही चाहता हूँ कि पहले इजी चैप्टर को कवर अप करो। हाँ, जो चीजें हार्ड हैं, बच्चे क्या करता है, मुझे कौन सेक्शन नहीं आता तो क्यों ना मैं कौन सेक्शन पढ़ता रहूँ। अरे भैया 4 दिन मिले छुट्टी के लिए, इन 4 दिनों में अगर आप कौन ही सेक्शन नहीं पढ़ते रहो तो मेरा यकीन करो पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के अंदर खो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो गया। तो भैया उससे अच्छा है कि पहले इजी चैप्टर को पक्का बनवाए, मजबूत बनाए, उसके बाद हम हार्ड चैप्टर पे आए। यानी मैं हार्ड चैप्टर करके तो जाऊंगा लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे करके जाऊंगा। इसके अलावा एक शॉर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देखना। हमारी फ्री क्लास भी चल रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे